जय हिंद साथियों। आज इस वीडियो में 2026 बिहार बोर्ड में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साइंस से जितने भी रिलेटेड वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अगर हमारी बातों पे विश्वास नहीं है तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हाँ वीडियो सही है या गलत है। तो पहला प्रश्न क्या है? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है, वो फूलों द्वारा होता है। ऑप्शन बी होगा साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है साथियों, तो शुक्रवाहिका जो है वो नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगर हमारी बातों पे आपको विश्वास नहीं है साथियों, तो आप इस वीडियो में रुक कर देखिए आपको कैसा आ रहा है, मौज मस्ती लग रहा है कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये आप खुद ही पता कर लेंगे। खाली आप वीडियो में अंत तक बने रहिए साथियों। ये क्वेश्चन हमारा है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं। तो नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहा जाता है, वो बौनापन कहा जाता है साथियों। ऑप्शन बी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। निम्नलिखित में से कौन एकलिंगी पादप का उदाहरण है? तो एकलिंगी पादप का उदाहरण पूछ रहा है, तो पपीता आपका है जो एकलिंगी पादप का उदाहरण में आता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो मुकुलन द्वारा ईस्ट में प्रजनन होता है साथियों। अब आपको पता चल रहा होगा कि कैसा वीडियो रहने वाला है। फूलों में नर प्रजनन अंग होते हैं। फूलों में नर प्रजनन अंग होता है, तो नर प्रजनन अंग जो होता है वो पुंकेसर के अंग होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। द्विखंडन होता है। द्विखंडन होता है साथियों, तो द्विखंडन अमीबा में होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। निम्नलिखित में से किस जीव में बहुविखंडन होता है? निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है साथियों? अमीबा में ही बहुविखंडन होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कैक प्रवर्धन होता है? तो ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कैक प्रवर्धन होता है साथियों? तो बताएंगे पत्तियां में होता है। किस में होता है? पत्तियां में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। मानव मादा में निषेचन होता है। मानव मादा में निषेचन होता है, तो फैलोपियन नालिका में होता है। फैलोपियन नालिका में होता है। इस तरह से अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, तो सभी में होंगे। पुदीने में होते हैं, हल्दी में होते हैं, अदरक में होते हैं, तो इनमें से सभी हमारा ऑप्शन होगा साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। खंडन द्वारा जनन होता है। खंडन द्वारा जनन होता है, तो सितारा मछली में होता है साथियों। सितारा मछली में। कायिक प्रवर्धन संभव है। कायिक प्रवर्धन संभव है, तो बताएंगे जड़ द्वारा संभव है, ताना द्वारा ही भी संभव है, पत्ती द्वारा भी संभव है। उपयुक्त सभी द्वारे होंगे, जो ऑप्शन डी होंगे। तने पर अपस्थानिक कलियां पाई जाती हैं। तने पर अपस्थानिक कलियां पाई जाती है, जो आपको आलू में दिखाई पड़ता है। किसमें? आलू में। साथियों आप वीडियो को देख रहे होंगे, अभी तक आपको कैसा अनुभव हुआ आप ज़रूर बताइएगा। इन्हें कि आपका बेग फेक वीडियो आने वाला है। जितने भी वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। एक क्वेश्चन 2026 बिहार बोर्ड के लिए वीवीआई रहेगा आपके लिए। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो मुकुलन द्वारा हाइड्रा में जो होता है अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो बताएंगे साथियों ईस्ट में होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे।
निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो बताएंगे साथियों शुक्रवाहिका है जो नहीं है। पराग कोश में होते हैं, पराग कोश में होते हैं तो बताएंगे परागकण होते हैं। गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहा जाता है? तो जो भंडार होता है, जो भोजन का भंडार संचित होता है उसे कहा जाता है मादा युग्मक कहा जाता है। अब आया एड्स। एड्स का प्रमुख कारण है, तो एड्स का जो प्रमुख कारण है असुरक्षित यौन संपर्क, असुरक्षित यौन संपर्क के कारण होता है। पंखुड़ियों का रंग अधिकतर कैसा होता है? तो पंखुड़ियों का रंग हरा होता है साथियों। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो बताएंगे अंडाशय है जो फल में बदल जाता है। भ्रूण के जिस भाग से तना पत्तियां बनती है उसे क्या कहा जाता है? भ्रूण के जिस भाग से तना पत्तियां बनती है उसे क्या कहा जाता है? तो प्रांकुर कहते हैं। क्या बोला जाता है? प्रांकुर। एकल जीवों में प्रजनन की विधि है, एकल जीवों में प्रजनन की विधि क्या कहलाती है? तो खंडन बताएंगे, विखंडन बताएंगे, बीजाणु समासंग बताएंगे, ये सभी। तो ऑप्शन डी होगा साथियों। अलैंगिक जनन में आवश्यकता होती है, तो अलैंगिक जनन में जो आवश्यकता होती है साथियों वो नर एवं स्त्री जननांग दोनों के लिए आवश्यक है। इसमें पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है? पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है साथियों? तो बताएंगे नर के लिए नर जननांग है। पुरुषों में यौवनारंभ के लक्षण हैं, पुरुषों में यौवनारंभ के जो लक्षण होते हैं वो दाढ़ी एवं मूछ का उगना, कंठ का फूटना, मांसपेशियों में उभार आना, ये सभी। तो ये सभी का ही होंगे इसमें। साथियों अनुभव कैसा आपको रहा इस वीडियो के माध्यम से बताइए। स्त्रियों में यौवनारंभ के लक्षण है, स्त्रियों में कैसा होता है ये पूछा जा रहा है। तो स्त्रियों में साथियों स्तनों की वृद्धि, नितंबों का उभरना, रोज धर्म का प्रारंभ, ये सभी चीज़ इसमें स्त्रियों में होते हैं। जो यौवनारंभ का जो आरंभ होता है, लक्षण दिखाई देता है, ये सभी के कारण से होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। मनुष्यों में नर जननांग निम्नलिखित में से कौन है? मनुष्यों में नर जननांग निम्नलिखित में से कौन है? तो बताएंगे साथियों वृषण, शुक्रवाहिका, मूत्रमार्ग, ये सभी। तो ये सभी होंगे साथियों। शुक्राणुओं का मोचन कहा जाता है, शुक्राणुओं का मोचन कहा जाता है। तो शुक्राणुओं का जो मोचन होता है वो क्या कहा जाता है? शुक्रवाहिका को कहा जाता है साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? तो स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है साथियों। मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है, तो मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है साथियों? युग्मनज बनता है। क्या बनता है? युग्मनज। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं, वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अधिवृषण में होते हैं। किसमें? अधिवृषण में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं कहलाते हैं, वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं कहलाते हैं। तो वैसे में निषेध कहलाता है साथियों। एकलिंगी पुष्प का उदाहरण है, तो एकलिंगी पुष्प का उदाहरण
पपीता को कहा जाता है? मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? मानव जनन अंग किस आयु में, माने किस वर्ष में वो परिपक्व एवं क्रियाशील हो जाता है? तो बताएंगे 18 वर्ष की आयु में हो जाता है। शुक्राणु का निर्माण होता है, तो शुक्राणु का निर्माण होता है साथियों वृषण में होता है। वृषण का मतलब होता है साथियों आड़, बोलते हैं उसको हम लोग देहाती भाषा में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है साथियों, वो स्त्री में पाया जाता है जो एक गुण सूत्र पाया जाता है। हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? तो मुकुलन को प्रजनन की विधि कहा जाता है। साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है साथियों? तो बताएंगे पुंकेसर को परागकण में बदला जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। गन्ना, गुलाब एवं अंगूर के कृषि में किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है? गन्ना, गुलाब एवं अंगूर के कृषि माने खेती में किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है? तो कायिक विधि का उपयोग किया जाता है। कायिक विधि को ऐसे बोले जाते हैं जो काट के रोपे जाते हैं, डायरेक्ट बोया जाता है, जैसे आलू हो गया, गन्ना हो गया, गुलाब हो गया, अंगूर की जो होती है खेती, वो सब आपको कायिक विधि में ही आते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। मादा जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलोनुमा संरचना का निर्माण करता है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे गर्भाशय कहा जाता है। माँ के रुधिर से पोषण मिलता है। माँ के रुधिर से पोषण मिलता है, बताएंगे भ्रूण को। साथियों अब आप लोग को कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया होगा, क्योंकि आपका जिस तरह से वीडियो में आपको दिखाया गया है उस तरह से आपको क्वेश्चन मिला होगा, तो आपको मन एकदम गदगद हो गया होगा। दोस्तों मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है, तो मानव मादा में गर्भकाल का जो समय होता है वो कितने माह का होता है, ये पूछा जा रहा है। तो बताएंगे साथियों कि 9 माह का होता है। साथियों ऋतुस्राव या रजोधर्म का समय होता है। ऋतुस्राव या रजोधर्म का जो समय होता है वो कितने दिन से कितने दिन के बीच होता है, ये पूछ रहा है। तो 2 से 8 दिन के बीच होता है। निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है? तो निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है साथियों? भ्रूण तैयार हो जाता है। वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतानों को उत्पत्ति करते हैं क्या कहलाते हैं? वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतानें की उत्पत्ति करती है वो क्या कहलाती है? तो जनन कहलाता है साथियों। जनन कितने प्रकार से होते हैं? तो जनन कितने प्रकार से होते हैं? तो 2 प्रकार से होते हैं साथियों। इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है साथियों? विखंडन है, मुकुलन है, बीजाणु जनन है, इनमें से सभी? तो इनमें से सभी होंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? तो बताएंगे मुकुलन में। किसमें? मुकुलन में निकलते हैं साथियों। पराग कोश में पाए जाते हैं, तो पराग कोश में परागकण पाया जाता है साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं, तो स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहा जाता है? तो बताएंगे साथियों कि आपका अंडाशय कहा जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं, पुंकेसर के अग्रभाग को परागकोश कहा जाता है।
निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? तो पुष्पी पादपों एवं जंतुओं में होती है। निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनाती है। निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनाती है, वो आपका फल होता है। क्या कहलाता है? फल कहलाता है। बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनाती है। बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनाती है, तो बताएंगे बीजावरण बनाता है। बीजावरण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? जो हमेशा पुरुष में जननांग पाया जाएगा वो कहलाता है शुक्रवाहिका कहलाता है साथियों। अगले प्रश्न, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है। तो नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से जो बनता है साथियों, वो जाइगोट बनता है। क्या बनता है? जाइगोट। स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? मासिक चक्र का मतलब होता है, वो आपको क्या बोला जाता है उसको, ये क्या बोलते हैं उसको, मासिक। स्त्रियों में जो मासिक चक्र होता है साथियों ना, वो एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? तो बताएंगे 14वें दिन अंडाशय से बाहर निकल जाता है अंडाणु। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए। निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है, तो एड्स तो आपका संचारित रोग है, गोनोरिया भी संचारित रोग है, सिफिलिस भी संचारित रोग है, टाइफाइड नहीं है दोस्तों, तो ऑप्शन डी होगा। आप लोग को कैसा वीडियो लगा दोस्तों, ये अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा साथियों। जय हिंद साथियों।